ठीक क्या आप मुझे बताएं कि उसके बाद क्या हो सकता है? ठीक ठीक शौकत अगर साहब, वो कहे प्लीज कि प्लीज नहीं अलाउ मी हमारे सर, पास मैं टाइम नहीं है। ब्रिगेडियर गजनफर को भी साथ ले लूं सर आपकी इजाजत से। ब्रिगेडियर गजनफर, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। ब्रिगेडियर साहब, अब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में वाजे कह दिया गया है कि अब ऐसी कुव्वतें हैं जो मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्जामात लगा रही हैं, फौज को बदनाम कर रही हैं। हम जानते हैं पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक की कॉल दी हुई है, JUIFA ने रमजान के बाद एहतजाजी कॉल दी हुई है तहरीक की। तो क्या ये अब एहतजाज हो पाएगा, या आपकी नजर में शटअप कॉल दे दी गई है इन सारे एहतजाजों को? ये तो देखिए, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज हुई है उसका मेरे ख्याल सबसे ज्यादा अहम बयानिया जो है ना वो है जो उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जो लड़ने का और लड़ाई जारी रखना उनको खत्म करने का जो ऐलान किया। एक दूसरा जो कश्मीर के अंदर जो भारतीय फौज के मुजालिम है, जो भारतीय पॉलिसी है और जिसका हक खुद अख्तियारी तहरीक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको सपोर्ट किया गया। ये चीजें हैं जो मैसेज कन्वे करते हैं पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का कि जी आपने, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त थ्रेट क्या है, थ्रेट सबसे बड़ा थ्रेट तो आपकी दहशतगर्दी। और एक जब याद है आपको, ये याद होगा कि पाकिस्तान के इलेक्शन भी पोस्टपोन इसलिए करने की प्रपोजल दी जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खतरा है। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारी कोर्स डिप्लॉयड है और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है उससे जरिए जो चीज जाती है वो दहशतगर्दों का एक मैसेज है। क्योंकि रोजाना आप देखिए, परसों भी एक दहशतगर्दी का हमला हुआ है जिसमें दो दहशतगर्द मारे गए हैं, इस तरह चीजें चलती रहती। अब जहां तक आपने बात की है एहतजाज की है इस चीज की, तो वो तो पोलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने फैसला करना है कि जी उन्होंने एहतजाज करना है, और अगर एहतजाज करना है तो किस तरीक़ेकार से करना है। JFU फेक आपने जिक्र किया और जो मौलाना साहब ने अपना एक लाए अमल दिया है, इसी तरह आपने शौकत यूसुफ साहब से कहा, उन्होंने अपना लाए अमल दिया है। तो वो जो भी चीजें करेंगे वो अपने अपने प्रायोरिटी के हिसाब से अपने जो सिस्टम है उसके हिसाब से। अभी आपने कहा कि जी ये हुकूमत की तरफ जी यूटिलिटी स्टोर्स के एहतजाज वो इश्तहारात चल रहे हैं और आटा मिल नहीं रहा है। तो अब जब आटा नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताइए फिर क्या होगा? आटा लोगों के लिए फिर इलेक्शन जो है ना वो साइड पे रह जाएगा, फिर आपका आटे की भूख जो है ना वो सामने आ जाएगी। तो जब आटे की भूख सामने आएगी तो लोग फिर एहतजाज तो करेंगे। बाकी जहाँ पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स करनी है, जो उनको सूट करता है वो करेंगे, जो नहीं सूट करता वो उसको नहीं करेंगे। उस पर मैं और आप ना तो उनकी पॉलिसी बना सकते हैं ना उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। करेक्ट सर, करेक्ट सर। हाफिज हुसैन अहमद साहब, सर आपकी नज़र में जो मखसूस नशिस्तों के साथ हुआ है PTI की और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, क्या वो दुरुस्त फेल है सर? देखिए जी, जहां तक ताल्लुकात है इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ के, तो मैं समझता हूं कि शायद इतनी कशीदगी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ या JUI और तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी या किसी सियासी जमात के दरमियान नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन एक फरीक बन चुका है। तो मैं समझता हूं कि ये जो उन्होंने फैसले किए, जाहिर है कि इसका फैसला तो शायद कोर्ट के जरिए मुमकिन हो सकेगा, लेकिन मैं इसे एक अपने सियासी वर्कर की हैसियत से इंतहाई नामुनासिब समझता हूं कि इस तरीके से जो इस वक्त तरीक़ाकार अपनाया गया, एक जमात को निशान नहीं दिया गया और उसके बाद उसको जो है जिस अंदाज में इलेक्शन में दूर रखने की कोशिश की गई, दफे 44 तक आया गया और निगरान हुकूमत भी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की तरह जानिबदार नजर आई, बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ हमारी मुखालिफ थी। लेकिन हमने वाज़ेह तौर पर बताया, बल्कि मौलाना फजल रहमान ने, कि हम इसको पसंद नहीं करते कि हमारे मुखालिफ के हाथ बांध कर आप उसे काढ़े में नहीं बल्कि जेल में जाकर फेंक दे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तमाम बातें हुई हैं, खुदा न खास्ता कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाक अफवाज के खिलाफ या उनके हवाले से कोई एहतजाज करेगा। एहतजाज अगर एक हक है, इलेक्शन एक हक है, सियासत एक हक है, और फौज रिटायर्ड के बाद 2 साल के बाद वो ये हक इस्तेमाल कर सकती है, पहले नहीं कर सकती। तो इसी तरह जब वो 2 साल के बाद ही ये हक इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए सियासी इज्तिमात पर
या सियासी जो पार्टियों के प्रोग्राम है, एहतजाज है, बशर्ते कि वो पुरअमन है, तो मैं समझूंगा कि उन पे भी अगर उस तरफ से कोई एतराज होगा तो ये भी एक तरह की मुदाखलत होगी सियासी माहौल के अंदर, सियासी मामलात में। शौकत यूसुफजई साहब, सर आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आपकी नजर में सुप्रीम कोर्ट से कब तक रिलीफ मिल जाएगा आपको? देखिए, इसमें कुछ है नहीं है। जो आप अगर बाप पार्टी को देखें 2019 में, तो उनको भी इस तरह की सीट मिली थी ना। जब ये शाहजीगुल की 3 सीटें आई, उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था, उनसे नाम मांगा गया था बाकायदा और उनको एडजस्ट किया गया। हमारी असेंबली में थी वो, बीबी खातून की सीट थी, वो आई, हमारी कुलीग रही। तो सेम वही सिचुएशन थी। दूसरा जो आर्टिकल बार बार जो टीवी चैनल्स पे ये कोट करते हैं कि जी वो पार्लिमानी पार्टी होगी, देखिए बाकायदा जो आर्टिकल 106 उसका जो शेक है DE, उसमें तो क्लियर कट पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज लिखा गया है ना। तो अब उसकी तशरीह आप जैसे भी करें, जैसे हाफिज साहब ने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अब इलेक्शन कमीशन एक फरीक है। अब हमें जो है ना, मुझे भी नाल कर दिया था और फिर जाके हाईकोर्ट से हम बहाल हुए, तो उसमें क्या था? कुछ भी नहीं था। बस चूंकि फरीक वो जिस हैसियत से उन्होंने तंग करना था वो करते रहे। तो जिस तरीके से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को लगाया RO के तौर पे और TRO के तौर पे, तो हमें तो वहीं पे समझ आ गई थी कि जी इलेक्शन फेयर नहीं होंगे और नहीं हुए। तो अब देखें, हर तरफ से आवाज उठ रही है ना। ठीक सर। JUI भी आवाज उठा रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जी धांधली हुई है। अच्छा, मुस्लिम लीग वाले खुद भी कह रहे हैं धांधली हुई है। पता नहीं, उनको तो पता है कि धांधली हुई है। शौकत साहब, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। प्लीज अलाउ मी सर, प्लीज अलाउ मी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ऑफ कोर्स मुझे सवाल पूछना है नए वजीर खजाना, जो कि एक बैंक के प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक भी है। साथ साथ सवाल पूछना है मैंने सोशल मीडिया की पाबंदी के हवाले से, और ऑफ कोर्स रमजान पैकेज, रमजान की आमद। ब्रेक लीजिए। ताकि ये सीखें अच्छी बातें। टैग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। JS बैंक क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीद के आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। कुछ भी 3 साल पे कर दे। ब्रुक सुप्रीम डस्ट चार्म इहाइता आहे पंजाब। मामा, आज मैं आधे दिन का नहीं पूरे दिन का रोजा रखूंगा। इतना सारा सब्र करना होगा। अच्छा लगता है ये सब्र से सीखते रहे सब्र करना। इसीलिए मैं दूं इन्हें टैंक, विटामिन C, D और जिंक का मजेदार सोर्स, जो रमजान में बच्चों को दे ताजगी का एहसास, ताकि ये सीखें अच्छी बातें। टैग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। JS क्रेडिट कार्ड से फ्यूल, यूटिलिटी बिल्स, एजुकेशन फीस और ग्रोसरी पर हासिल करें इंस्टेंट कैशबैक। बेफिक्री से करें शॉपिंग और ट्रैवल, खाएं पिए और 60% तक अमेजिंग डिस्काउंट्स के मजे उड़ाएं। फैमिली के लिए सप्लीमेंट्री कार्ड और बहुत कुछ। अभी कॉल करें और अपना JS क्रेडिट कार्ड बनवाएं। खर्चों की प्रॉब्लम्स जस्ट सॉल्व। इतनी शॉपिंग। JS बैंक क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खरीद के आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। कुछ भी 3 साल पे कर दे। JS क्रेडिट कार्ड से करें शॉपिंग